देखिए, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति यदि कोई बात कहते हैं तो उसकी गंभीरता को समझना चाहिए, और इस तरह के बयान दे करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता अपने खोखलेपन का सबूत दे रहे हैं। अब गुजरात से हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि लोहा का उत्पादन आयरन और गुजरात देता है। अब तो उसमें लोग कहेंगे कि झारखंड देता है, उड़ीसा देता है, और उसमें 90% 99% योगदान रहता है। तो उसी तरीके से नमक के बारे में यदि देखा जाए तो सीशोर है, कोस्टल एरिया है, वहाँ से लेकर जो पूरा इलाका है वो इस बात के लिए विख्यात है कि वहाँ नमक की उत्पादन होती है और पूरे देश भर में नमक की सप्लाई होती है। तो 70% अगर नमक का उत्पादन और उसकी आपूर्ति गुजरात करता है, और इस बात को यदि वो कहते हैं तो उस राज्य की वो विशिष्टता है कि वो नमक उत्पादन करता है। झारखंड में आयरन और कोल उत्पादन किया जाता है। तो अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, इस तरह से बयान देने का और इसको राजनीतिक आईने में देखने का इसका कोई मतलब ही नहीं है। राष्ट्रपति पद की गरिमा का ध्यान रखे बगैर इस तरह का बयान यदि ये कांग्रेस के लोग करेंगे तो ये उनके सीधे खोखलापन को दिखाता है। उन्होंने नहीं मिलने चाहिए, ना मिले, ट्विटर पर लिखा। देखिए, ये इतने ज़्यादा एक तरीके से डिप्रेस लोगों की एक जमात बन गई है जो इसी तरीके से बात करते हैं। पहली बार देश के अंदर एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जो कांग्रेस ने कभी इस विषय पे नहीं सोचा, कभी नहीं किया। अब जब हुआ है तो इसकी तारीफ करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए और मानना चाहिए कि यह अवसर मिला है। आप जानते हैं इसके पहले राष्ट्रपति बने, अभी बने, तो ये एक सामाजिक समरसता के दृष्टि से भी और देश के आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हो इसके दृष्टि से भी एक बहुत ही साहसिक फैसला एनडीए के फोर्ट से लिया गया। अब इस बात को लोग पचा नहीं पा रहे हैं, तो यह डिहाइड्रेशन स्वाभाविक है। जब द्रौपदी मुर्मू जी जो इतने भी हैं सभी के लिए काफी एक गौरव का क्षण रहा, और ऐसे में उनके लिए चमचागिरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उनके दिवालियापन को दर्शाता है कि राष्ट्रपति के किसी इस तरह के वक्तव्य को राजनीतिक दृष्टि से आंक करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की जो इनकी मानसिकता है और ये परंपरा रही है, यही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस के इनको नोटिस जारी किया है, क्या कहेंगे इस विषय पर? किसमें? उदित राज ने जो ट्वीट किया है इस विषय को लेकर एनसीडब्ल्यू ने नोटिस जारी किया है उनको। देखिए, मैं समझता हूं कि इस देश में इस तरह के बयानों से जो असहिष्णुता फैलाने की कोशिश हो रही है और देश के महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी संस्थाएं इस बात के लिए दुखी भी होंगे और इसकी जानकारी भी लेंगे कि इस तरह के बयान दे करके आपने एक पूरे महिला समाज को अपमान करने का कोशिश किया है। तो अब स्वाभाविक रूप से हो सकता है इस तरह के एनसीडब्ल्यू के द्वारा किया गया होगा। मैं इस समय इस मामले में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह के बयान जो
आ रहे हैं या आए हैं, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मानसिक दिवालियापन है। सर, इससे अलग एक आज कर्नाटका से सोनिया गांधी जी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने आगाज किया कर्नाटका में, और वहाँ कई नेताओं ने, खासकर DK शिव कुमार, और उन्होंने कहा कि विजयादशमी के बाद विजय पर्व हम लोग वो करेंगे, विजय हासिल करेंगे और बीजेपी का जो पूरी दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगे, बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इनके कांग्रेस की चरित्र को लोगों ने अच्छे ढंग से आकलन कर लिया है। कांग्रेस इस देश में लंबे अरसे तक शासन करने के बाद जिस तरह का दृश्य उत्पन्न किया है, अब यही वजह है कि कांग्रेस को लोगों ने एक तरीके से खारिज करना प्रारंभ कर दिया और खारिज कर चुके हैं। और यही कारण है कि अब लोग इस तरह के यात्रा निकाल करके लोगों को प्रायश्चित करते हुए ऐसा भाव निकले, ये भारत जोड़ो का नाम दिए। अब कश्मीर के मामले में क्या कहेंगे? धारा 370, यदि भारत जोड़ो की बात होती तो धारा 370 क्यों इतने दिन लगा करके आपने रूल किया? धारा 370 उस समय विड्रॉ कर लेना चाहिए। भारत जोड़ने का काम तो NDA और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, समग्रता में देखी जा रही है, एक होलिस्टिक अप्रोच है सर्वांगीण विकास का, एक समृद्ध समाज भारत में निर्माण हो, इसका प्रयत्न हो रहा है। तो इस तरह के जो यात्रा निकल रहा है वो राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए हो रहा है, जनता के लिए और देश को सशक्त बनाने के लिए नहीं हो रहा। देश को सशक्त बनाने के लिए होता तो इस तरह के फैसले पहले कर लिए होते। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।